स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेटिया स्टोरी नाम मित्र परवान इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपकी प्यारी सी लव स्टोरी इनोसेंट हस्बैंड की माफिया वाइफ का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया है यार मिस आप लोगों को? आप लोग क्यों नहीं टिकटॉक वीडियोस देख रहे हैं? एसवी जिमिन चैनल पर मैंने डाली हुई है, जो भी टिकटॉकर्स है यहाँ पर वो जाकर टिकटॉक स्टोरी वॉच कीजिए और आप लोग बताइए कि आप लोगों को उस तरीके की स्टोरी पसंद आ रही है या फिर नहीं। आप लोग अगर 1K के व्यूज दे तब जाकर मैं आप लोगों को आपकी प्यारी सी स्टोरीज दूंगी, जैसे मैं पहले देती थी उस तरीके से। क्योंकि अगर व्यूज ही नहीं आएंगे तो मेरा स्टोरी और रोज डेली वीडियो डालने का कोई फायदा नहीं है। तो अब दूसरे चैनल की बातें यहीं खत्म करते हैं। अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारे प्यारे से जो कपल होते हैं वो एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। हम देखते हैं कि गेट के बाहर कुछ आवाजें आती हैं। यहाँ यूंगी क्योंकि वो रूम में सो नहीं पा रहा था और वो पिट्टी की वजह से, क्योंकि इस रूम में टीवी होती है, अगर गलती से कुछ हो गया तो वो क्या मुंह दिखाएगा, उसकी डैड की तो इज्जत उछल जाएगी। इस लड़की को इतना भी वो नहीं है, इस लड़के के साथ इस तरीके से सो रही है। यहाँ हम देखते हैं कि उसे आवाज सुनाई देती है, ते को भी आवाज सुनाई देती है। दोनों उठते हैं, बाहर आके सुनते हैं तो बाहर आवाज आ रही थी कि पूरे घर को आग लगा दे। ठीक है, ऐसे तो हम इस लड़की को ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन आग लगने के बाद फिर हम उसे जल्दी से लेकर चले जाएंगे जब वो बेहोश हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे बोलकर वो लोग पेट्रोल छिड़क रहे थे, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि अंदर माफिया क्वीन है। अभी भले शेरनी अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करके खाली हुई है, लेकिन शेरनी तो शेरनी है। यहाँ हमारा जेके थक कर सो चुका था। अब जेवे उठती है, अपने कान के ब्लूटूथ को ऑन करती और कहती है, देखो क्या और कुछ मिला? तब उधर से आवाज आती है कि सिमन तुम्हारे घर के सामने कुछ आदमी है जो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद घर को आग लगा रहे हैं। इस तरीके से सिमन स्मार्ट करके बोलती है कि इन आदमियों को पकड़ो और इनके बॉस तक पहुंचाओ खबर, और इन्हीं लोगों को जला दो, और तब मजा आएगा। जब इनके बॉस को पता चलेगा उस समय हमें पता चल जाएगा कि कौन है इनका बॉस। जब वो तड़पेगा। ऐसे बोलकर वो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करती है। यहाँ पर उसका लेफ्ट हैंड जो बहुत ज्यादा ही उसका साथ देता है, राइट हैंड देती है। लेफ्ट हैंड जो कि हॉबी होता है, हॉबी जो कि एक डार्क स्माइल देता है और कहता है कि यस प्रिंसेस, तुम सिमन बहुत ज्यादा ही दिमाग लगाती हो, तो तुम्हारा हर एक बात सराखों पर। ऐसे बोलकर वो जो कि स्माइल करता है और हम लोग देखते हैं कि अब सिचुएशन बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। इन लोगों को ही अच्छे से सबक सिखाया जा रहा था, सभी पकड़े जा चुके थे। यहाँ यूंगी सोचता है कि वो इन सबको मारेगा, लेकिन कुछ और लोग आते हैं और इन्हें बेहोश करके उठा ले जाते हैं। यूंगी शौक था अगर इसके घर के बाहर ये क्या चल रहा है, तो स्माइल करती है। चले गए, मुझे पता था ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे और ये हमारे घर को आग लगाने आए थे। अब देखना यही जलेंगे और न्यूज में तुम्हें खबर भी मिल जाएगी। चलो अब सोते हैं और सुबह तक ये पेट्रोल भी सूख जाएगा और कोई भी इस घर के आसपास भी नहीं भटकेगा, क्योंकि इस घर के आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स है जो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगर उनसे कोई पंगे लेगा तो फिर दंगे हो जाएंगे। यू नो ना। यूंगी जो कितने को घूर रहा था, कहते ये लड़की कितनी ज्यादा मारपीट की बातें करती है।
को ही सियोल जाना था। दोनों ही पैकिंग कर लेते हैं अपनी अपनी। तेरा कोई सामान नहीं होता है तो वो जो भी था उसे पैक करके बैग में डाल देती है। अब सो जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट डे देखते हैं कि जिनको जो कि बहुत ज्यादा ही एक दूसरे के प्यार में खोए होते हैं, एक दूसरे को किस करते हुए उठते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा ही प्यारे लग रहे थे क्योंकि दोनों नेकेड होते हैं और एक दूसरे में फेविकोल की तरह चिपके होते हैं। जिमिन जो कि पहले से ही शेमलेस होती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और शेकी भी कुछ भी नहीं कहता है। अपनी वाइफ को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। वो पहले किसी को टच कर पा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो युंगी होता है वो कहता है कि चलो सब लोग उठ जाओ। यहाँ पर मिस्टर मिन ने सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था क्योंकि सारे ही बच्चे उठकर फ्रेश होने चले जाते हैं। अब वो नई नवेली दुल्हन से तो खाना बनवाएंगे नहीं। और रही बात जो दुल्हन है उसे खाना बनाना भी नहीं आता है क्योंकि उसे तो सिर्फ लोगों को और लोगों की शान लेनी आती है। लोगों को काटना मारना पीटना आता है। इसी तरीके के काम जिमिन करती है और बाकी का खाना वाना ते देखती है। रियल लाइफ में हमारी ते मतलब हमारा जो ते है उसे कुकिंग नहीं आती है। वो सिर्फ खाना ठूसता है जो कि बहुत ज्यादा फनी होता है क्योंकि ते को इस तरीके से देखना आर्मीज के लिए भी बहुत ज्यादा ही खुशी की बात होती है और ते बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। उसकी तारीफ करते करते वीडियो छोटी हो जाएगी लेकिन स्टोरी पे ध्यान देते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा जो ते होता है मतलब हमारी जो ते होती है वो भी उठ जाती है, फ्रेश हो जाती है और बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है क्योंकि वो युंगी को रिझाना चाहते थे पर युंगी उसे एक नजर नहीं देखता और वो मुंह फुलाकर उसे गुस्सा हो जाती है। और फिर बात ही ऐसी होती है। यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल सी लड़की जो कि युंगी को फंसाने की कोशिश कर रही है। युंगी जो कि सैवेज किंग बना बैठा है। उसके किंगडम में ये लव रोमांस वगैरह कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपने ड्रीम से फॉलो करना चाहता है। यहाँ सभी तैयार हो जाते हैं क्योंकि सबको अपने अपने काम पे जाना होता है। और हम देखते हैं जेके, युंगी और ते ये दोनों सियोल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सभी छुट्टी तैयार थे। शेकी अपने रूम में होता है और जिमिन उसकी बाहों में उसे किस कर रही होती है। दोनों का मन ही नहीं भर रहा होता है। खासतौर पे शेकी का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो जिमिन को छोड़ दे। जिमिन कुछ नहीं कहते और कहती है कि जाकर अपने काम पे फोकस करो, अपनी स्टडीज कंप्लीट करो और अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तभी शेकी कहता है कि तुम अपने काम पे फोकस करो, तुम्हें भी तो स्टडीज करनी है। तभी जिमिन कहती है हाँ मैं भी सियोल ही आऊंगी, तुम टेंशन मत लो और कोशिश करूंगी कि हम और तुम एक कॉलेज में हो। यहाँ तभी हम देखते हैं कि अब सभी का निकलने का टाइम हो जाता है। सभी निकलते हैं। सभी जो कि अपना सामान पैक करके निकलते हैं। अब मिस्टर मिन घर में अकेले होते हैं तो अब युंगी कहता है कि डैड आप मेरे साथ चलिए, वैसे भी घर में कोई नहीं रहेगा तो आप अकेले रह के क्या करेंगे। मिस्टर मिन भी मान जाते हैं और युंगी के साथ निकल जाते हैं। ऐसे ही ये सब अब घर से निकल कर रवाना होते हैं। सभी फ्लाइट में बैठते हैं। सबकी फ्लाइट्स अलग अलग होती है। युंगी अलग फ्लाइट में होता है, ते और जिमिन अलग फ्लाइट में होते हैं। हॉबी जो कि जिमिन और ते के साथ होता है। जेके जो कि अलग फ्लाइट में होता है और युंगी के साथ उसके डैड होते हैं। इसी तरीके से सभी निकलते हैं। तो आर्मी इस पार्ट को एंड करते हैं और थोड़ी सी भी किस मेंबर्स के बारे में बात हो जाए। मुझे नहीं पता कि कल या परसों भी लाइव आया था और मुझसे उसका लाइव मिस हो चुका है। और वी जिसने शायद नमस्ते किया था, मुझे नहीं पता है। मैं उस लाइव को देख रही थी तो मेरा नेट स्लो हो गया था या ये कहे कि बंद हो गया था। लेकिन सच में यार मिस अगर मिस्टर वी ने अगर नमस्ते किया है तो बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है।
लोग चाहते हैं कि BTS इंडिया आए तो कमेंट कीजिएगा। मेरे ख्याल से उन्हें इंडिया नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंडिया वाकई में सेफ नहीं है BTS के लिए। वो कहाँ कांच की गुड़िया और इंडिया कहाँ उनके लिए पत्थर जैसा है। आप भले ही बुरा मानिए, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरे आसपास भी बहुत ज़्यादा BTS हेटर्स हैं जो मुझे बार बार ये रियलाइज कराते हैं कि BTS को इंडिया नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हार्म होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी आर्मीज है जो उनके पास उनके कॉन्सर्ट को एंजॉय करना चाहती हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं जा पाएंगी और उनका ज़्यादातर लॉस ना हो जाए। मुझे ये भी डर है, क्योंकि यहाँ की आर्मीज बहुत ज़्यादा छोटी है और बहुत कम ही ऐसी आर्मीज है जो खुद के दम पर खड़ी है। और इस तरीके से अगर BTS यहाँ इंडिया आएंगे तो भी उनको हार्म ही होगा। और मुझे डर है कि कहीं उन्हें सच में उनके दिल में ये ना बैठ जाए कि BTS जो आर्मी लवर है, मतलब इंडिया के जो आर्मीज है, शायद उनसे प्यार नहीं करती है। मुझे ये बहुत ज़्यादा ही डर लगता है कि कहीं BTS ना इंडिया से हेट करने लग जाए। अगर ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा इंडियन आर्मीज के लिए। और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि BTS इंडिया ना आए, क्योंकि मैं सच में इंडिया में लड़कियाँ तक तो सेफ नहीं है आर्मीज, जैसा कि आप लोगों को पता है। बहुत ज़्यादा ही केसेस हो चुके हैं, तो और ना ही उतना ज़्यादा लड़के सेफ है। लड़कों के भी बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके हैं जो बहुत ज़्यादा ही डरा देने वाले हैं। इसी तरीके से मुझे पता नहीं क्यों अंदर से डर और घबराहट लग रही है कि BTS को यहाँ नहीं आना चाहिए। पता नहीं क्यों, मुझे भी इसका रीज़न साफ नहीं पता है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से डर है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को क्या लगता है। तो बिल्कुल भी कोई भी नाराज़ नहीं होगा, मैं सिर्फ अपना मन, अपनी इच्छा बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो प्लीज़ आर्मी कोई भी हेट कमेंट मत करना, कोई भी गुस्सा मत होना। सिर्फ मेरा ये मोटिव है, बस एक रीज़न है बस, कि मुझे नहीं पसंद कि BTS यहाँ आए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आपकी इच्छा है। ऐसी बहुत सी आर्मीज मैंने देखा है रील बनाती है, उन्हें भी नहीं पसंद है। तो इसलिए मैं अपनी आर्मी से ये बात रखना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ उन्हें कि आखिर मुझे क्यों नहीं पसंद। तो प्लीज़ कोई भी हिट मत करना। लव यू सो मच आर्मी, सराहूंगी और कमेंट करते रहना इस स्टोरी के लिए, और मुझे बता देना स्टोरी कैसी है। लव यू आर्मी।